हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस एकेडमी और मैं उनका नैया सैनी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और अपन ने बोला था कि ओव्यूल्स को ही अपन मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। आज अपन सीखने वाले हैं कि मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। एक बार मैं पिछली क्लास का आपको वापस रिवाइज कर दूं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि देखो ये ओव्यूल का सबसे मिडल वाला रीजन, इसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक अभी तक अपन ने बनाया नहीं है। इसके बाहर जो प्रेजेंट है ये ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस एक्चुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओव्यूल का। इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। और जहां पर पैरेनकाइमा नाम हो गया, आपको पता होना चाहिए कि न्यूसेलस की सेल्स में फूड स्टोरेज फॉर्म में रहता है। और यहाँ पर जो न्यूसेलस की जो कवरिंग थी, इनको अपन ने बोला था इंटुगमेंट। इट इज इनर इंटुगमेंट एंड इट इज आउटर इंटुगमेंट। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी, इसको अपन ने बोला था इट इज फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहां ऊपर अटैच हो रहा है, इसको अपन ने बोला था प्लेसेंटा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो न्यूसेलस है, न्यूसेलस। अब अपन ये सीखने वाले हैं, और ध्यान रखना ये वाला जो रीजन है, इसको मैंने बोल दिया कि ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है। और इसको मैंने बोल दिया ये चैलेजल रीजन है। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि इस ओव्यूल में या मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करने का काम होता है मेगास्पोर मदर सेल का। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगी। देखो न्यूसेलस की सेल्स क्या करती है, इस माइक्रोपाइलर एंड पर एक लार्ज साइज की सेल बनाती है। बाकी सेल के कंपेयर में ये लार्ज सेल होती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इसी को अपन ने बोल दिया कि ये मेगास्पोर मदर सेल है। और मेगास्पोर मदर सेल है कैसी, डिप्लॉइड। इसी मेगास्पोर मदर सेल को मैंने क्या किया, डायग्राम की फॉर्म में यहाँ दिखाया है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया। तो ये मेगास्पोर मदर सेल देखो याद रखना कैसी है, लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज सेल, डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसमें। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, अब मियोसिस करके मेगास्पोर्स बनाएगी। अब देखो मियोसिस की बात हो रही है, तो देखो यहां पर क्या किया, इस मेगास्पोर मदर सेल ने यहां पर किया मियोसिस फर्स्ट। आपको पता है कि मियोसिस है वो दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शनल डिवीजन है, तो बनने वाली जो सेल्स होती है वो कैसी होगी, मदर सेल के कंपेयर में उसकी प्लॉइडी है वो हाफ होगी। तो यहां पर देखो ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड। तो मियोसिस फर्स्ट किया तो यहां पर दो हैप्लॉइड सेल्स बन गई, उनको बोल दिया मेगास्पोर डायड। अब यहां पर देखो मियोसिस सेकंड हुआ। तो मियोसिस सेकंड जो होता है वो आपको पता है ये इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस की तरह है। तो यहां पर ये दोनों सेल्स क्या करेगी, एक तरीके से माइटोसिस करेगी। बनने वाली दोनों सेल्स है उनकी प्लॉइडी वैसी रहेगी जैसे कि इनकी है। अब क्या हुआ कि मियोसिस सेकंड के बाद चार सेल्स बन गई, उनको बनने लिख दिया मेगास्पोर टेट्राड। तो एक्चुअल में ये चार क्या बन गए, मेगास्पोर्स। यही बात मैंने आपको पहले भी सिखाई जब अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, कि जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस करती है तो चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और उस इनिशियल स्टेज में चारों माइक्रोस्पोर्स है वो जुड़े रहते हैं, उन्हीं को अपन ने बोला था माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैंने बताया था कि जो टेट्राड होता है उसमें माइक्रोस्पोर की जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती। हो सकता है आइसोबाइलेटरल हो सकता है टेट्राहाइड्रल हो, लीनियर हो, टी शेप्ड हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो मेगास्पोर टेट्राड जो बने हैं, इस टेट्राड में ज्यादातर केस में मेगास्पोर की जो पोजीशन होती है वो लीनियर होती है। तो ये मेगास्पोर किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, लीनियर पोजीशन में रहेंगे। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि देखो मेगास्पोर बने तो चार हैं, लेकिन ये जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट जो तीन मेगास्पोर हैं, दे बिकम डेस्ट्रॉय। माइक्रोपाइल की तरफ वाले तीन मेगास्पोर है वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब एक ही फंक्शनल बचेगा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा ये फंक्शनल कौन से वाला है, चेलेजल वाला है। तो चेलेजल वाले को लिख दिया मैंने 1 मेगास्पोर remains functional, तो बने चार थे, तीन डेस्ट्रॉय हो गए, एक बचा है, वही फंक्शनल मेगास्पोर है। तो कोई आपसे पूछे कि अगर बताओ एक मेगास्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस करेगी तो कितने मेगास्पोर बनेंगे, तो आपको अपने आप समझना होगा कि इसका मतलब वो फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहा है और फंक्शनल एक होता है। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस।
अब देखो जैसे मैंने अपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में बताया था कि जब माइक्रोस्पोर बनता है तो इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ऐसे यहां पर जो मेगास्पोर बनेगा इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये एक अकेला फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, लगातार माइटोटिक डिवीजन करेगा और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी को अपन बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि ये एक अकेला मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे करता है, इसी को अपन बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में, या इसी को बोल दो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। देखो ये जो पहला डायग्राम देखो, इसमें मैंने क्या किया है, ये 4 मेगास्पोर्स बनाए हैं। ये 3 मेगास्पोर्स वो हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट थे और डीजेनरेट हो गए थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस करती है तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, इसमें से माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट 3 मेगास्पोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचता है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द चले जा। तो ये वाला जो मैंने बनाया है ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब बताओ ये कहां प्रेजेंट है, ये चेलेजल वाला है। तो अगर माइक्रोपाइल से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करो तो आप बोलोगे ये 4th नंबर पे आएगा, 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक सिंगल बचेगा और यही सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, देखो ये जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है, ध्यान रखना ये सिंगल सेल्ड है। ये कैसा है, सिंगल सेल्ड है और यही क्या कर रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट को इनिशिएट करने का काम कर रहा है, या ऐसे बोल दो इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अरे यही बात तो अपन ने माइक्रोस्पोर के बारे में लिखी थी कि माइक्रोस्पोर क्या करता है, मेल गेमेटोफाइट को इनिशिएट करने का काम करता है या गेमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि फीमेल मेल प्लांट में पहली जो एप्लॉइड स्ट्रक्चर थी वो माइक्रोस्पोर थी। ऐसे ही यहाँ पर पहली जो एप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो कौन है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करने का काम कर रहा है फीमेल प्लांट में। अब देखो ये इसका न्यूक्लियस बनाया, आपको पता है कि ये फंक्शनल मेगास्पोर है कहां प्रेजेंट, ओव्यूल में, और ओव्यूल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, न्यूसेलस का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि न्यूसेलस जो होता है वो पैरेनकाइमेटस पार्ट है, उसमें फूड स्टोरेज फॉर्म में रहता है। अब ये सिंगल सेल्ड मेगास्पोर न्यूसेलस से फूड एब्जॉर्ब करेगा, साइज में ग्रो करेगा और अब क्या करेगा, डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। तो इसका जो न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, पहली बार यहां पर माइटोसिस कर रहा है। इसके न्यूक्लियस ने पहला माइटोसिस किया तो पहले माइटोसिस से क्या हो गया, यहां पर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब देखो 2 न्यूक्लियस, लेकिन ध्यान रखना केवल और केवल यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो इसका मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, ये है तो कैसी, सिंगल सेल्ड, लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, 2। तो सिंगल सेल्ड और 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हुई है, ये बन गए 2 न्यूक्लियस। इसमें से एक न्यूक्लियस तो चला गया माइक्रोपाइल की तरफ और दूसरा चला गया चलेजा की तरफ। अब दोनों न्यूक्लियस ने क्या किया, दोनों अपोजिट पोल पे जाने के बाद 2-2 बार माइटोसिस किया। 2-2 बार का मतलब इसने 2 बार किया और इसने भी 2 बार किया। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों ने 2-2 बार माइटोसिस किया। तो मैं यहां पर 2 लिख रहा हूं, समझ जाना इसका मतलब। और यहां पर भी क्या हो रहा है, ध्यान रखना, यहां पर भी कैरियोकाइनेसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस है तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल और केवल न्यूक्लियस ही बनेंगे, सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सेल तो तब बनेगी जब साइटोकाइनेसिस होगा। तो अब देखो दोनों पोल पे, दोनों पोल का मतलब ये वाला जो पोल है इसको मैंने लिख दिया ये चेलेजल वाला है, और ये वाला जो पोल है इसको मैंने लिख दिया ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइलर है। दोनों पे 4-4 न्यूक्लियस बन गए, 4 यहां पर और 4 यहां पर। इसका मतलब ये सेल तो अभी भी ये एक ही है। तो ये वाली स्ट्रक्चर भी कैसी है स्टूडेंट, सिंगल सेल्ड है, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8। तो सिंगल सेल्ड लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये। तो अल्टीमेटली आप ये सीख सकते हो
कि यहां से लेकर यहां तक केवल और केवल क्या चल रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहे हैं, सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब दोनों अपोजिट पोल पे क्या आगे, 4 न्यूक्लियस तो आगे चले जल वाले एंड पे और 4 आगे माइक्रोपाइल पे। अब देखो दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस क्या करेगा, सेंटर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया। देखो एक तो आ गया चलेजा वाले एंड से और एक आ गया माइक्रोपाइलर वाले एंड से। तो यहां तक की प्रोसेस में क्या हो रहा है, केवल और केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब एक साथ होगा देखो साइटोकाइनेसिस, क्योंकि जब साइटोकाइनेसिस होगा तभी तो अपन ये मान के चलेंगे कि माइटोसिस कंप्लीट हुआ है। पहले तो केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस चल रहे थे। तो जब एक साथ साइटोकाइनेसिस होगा तो अब ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने क्या कर दिया, इस ओव्यूल के अंदर बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो ये जो 3 न्यूक्लियस है, कौन से वाले, जो कि चलेजा की तरफ प्रेजेंट है, इनके चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और ये कितनी बन गई, 3 सेल बन गई। इन तीनों सेल्स को मैंने बोल दिया दीज आर 3 एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स कितनी है, 3, और तीनों में एक एक न्यूक्लियस भी है। इसका मतलब 3 सेल और 3 न्यूक्लियस तो यहाँ पर कंप्लीट। इसको अच्छे से काउंट करते रहना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसे होगी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट और एआईपीएमटी में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। तो 3 तो ये बन गए। देखो अब देखो ये जो 3 न्यूक्लियस थे, जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये भी सेल बन जाएगी। तो 2 तो बन गई देखो सिनर्जिड्स, और एक जो लार्ज सेल दिख रही है आपको मैंने बनाया है, ये है एग सेल। 2 सिनर्जिड्स और एग सेल, इसी एग सेल को अपन फीमेल गेमेट बनाएंगे, इसी एग सेल को अपन फीमेल गेमेट कहेंगे, और यही तो बनाने की कोशिश कर रहे थे अपन। तो देखो यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स और एक बन गई एग सेल। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली मैंने बोल दिया ये एग एपेरेटस है। तो देखो यहाँ पर 3 सेल और तीनों में एक एक न्यूक्लियस, तो कहने का मतलब 6 सेल और 6 न्यूक्लियस। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कैसे। अब देखो जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है चीज, इन तीनों सेल के अलावा और इन तीनों सेल के अलावा जो भी आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ी सेल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस कितने हैं, 2। सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस ध्यान रखना कितने हैं, 2। उनको मैं क्या बोलूंगा, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ध्यान रखना है कैसे, हैप्लॉइड। जब तक ये फ्यूजन नहीं करेंगे तब तक हैप्लॉइड है N+N। जब ये फ्यूजन करेंगे तब इनको पोलर न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, तब ये डिप्लॉइड हो जाएंगे, तब इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई ध्यान रखना, 3 सेल ये रही, 3 सेल ये रही, 6, और एक सबसे बड़ी जो सेल है वो सेंट्रल सेल। 7 सेल स्ट्रक्चर बन गई। न्यूक्लियस काउंट करो, 3 न्यूक्लियस ये रहे, 3 न्यूक्लियस ये रहे और 2 ये रहे, 8 न्यूक्लियस बन गए। तो इस 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ये अपन बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने बोल दिया कि ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। यही एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अब देखो यहां से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट केवल और केवल 7 सेल्ड, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो तो आप बता ही नहीं सकते कितनी सेल वाला है। तो बताओ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के कंपेयर में हाईली रेड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ। यही बात मैं पिछले कई क्लासों से आपको बता रहा हूं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में स्पोरोफाइट के कंपेयर में गैमेटोफाइट है वो हाईली रेड्यूस्ड होता है। प्लस ये जो बाहर जो ओव्यूल है, ओव्यूल ध्यान रखना, ओव्यूल हैप्लॉइड नहीं है, ओव्यूल तो डिप्लॉइड है, इसका मतलब वो स्पोरोफाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो हाईली रेड्यूस्ड तो है ही, साथ में इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। क्लियर ये वाली बात। अब और सुनो, देखो ये जो मैंने आपको बता रखा है ये सिनर्जिड्स हैं। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिनर्जिड्स की जो आउटर वॉल होती है, यहां से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है, अंगुली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है। इन्हीं को बोलते हैं अपन फिलीफोम एपैरेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिलीफोम एपैरेटस है। डायग्राम में देखो फिलीफोम एपैरेटस ऐसे बनाया है मैंने। कहां बन रहे हैं ये, सिनर्जिड से। देखो इनका 2 काम है। एक तो ये क्या करेंगे, न्यूसेलस को फूड एब्जॉर्ब किया, क्या करेंगे, न्यूसेलस से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे,
और एम्ब्रियो सैक को ट्रांसफर करेंगे। आपको पता है कि न्यूसेलस के पास तो फूड स्टोरेज फॉर्म में है ही, तो यहां से फूड को एब्जॉर्ब किया और एम्ब्रियो सैक को ट्रांसफर कर दिया। एक फंक्शन तो ये हुआ। दूसरा फंक्शन इनका ये होता है कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। उन केमिकल्स की वजह से पोलन ट्यूब एग एपरेटस की तरफ अट्रैक्ट भी होती है। इसी वजह से जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब देखना कि पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं कि ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। ध्यान रखना दोनों का फंक्शन अलग अलग है। इससे पहले मैं ओब्टूरेटर्स का फंक्शन बता चुका हूं। ओब्टूरेटर्स क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ गाइड करने का काम करते हैं, जबकि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को एग एपरेटस की तरफ गाइड करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई है इसी को मैंने बोल दिया ये मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है। अब देखो ये जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड जो अपने एम्ब्रियो सैक बनाया है, इसका फॉर्मेशन एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ने किया है। तो अपन बोलेंगे इसको कि ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ, मोनोस्पोरिक। और देखो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर ने, स्ट्रोसबर्गर ने पोलीगोनम प्लांट में देखा था। पोलीगोनम, इसलिए मैंने इसको लिख दिया इट इज मोनोस्पोरिक पोलीगोनम एम्ब्रियो सैक। और इसी तरीके का डेवलपमेंट जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। 80% एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है वो मोनोस्पोरिक टाइप का ही होता है। लेकिन सब में ही ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मियोसिस के बाद 2 मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं और वही क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे, तब अपन उसको बोलेंगे ये बाइस्पोरिक डेवलपमेंट है। कई प्लांट्स में क्या होता है कि चारों के चारों जो मेगास्पोर्स हैं वो फंक्शनल रहते हैं और वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे, तब अपन उसको बोलेंगे कि ये टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट है। लेकिन ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो डेवलपमेंट है वो मोनोस्पोरिक टाइप का है, इसलिए एनसीईआरटी में इसी का जिक्र किया हुआ है, अपने को यही याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने क्या किया, फीमेल गेमेट बनने तक की प्रोसेस को पढ़ लिया। इसलिए मैंने इस प्रोसेस में एक और भी लिखा है मेगा गेमेटोजेनेसिस। तो आपको क्लियर हो गई होगी कि इससे पहले अपन ने जो 2 मेल गेमेट्स बनाए थे वो भी नॉन मोटाइल थे, और आज अपन ने जो फीमेल गेमेट बनाया है जिसको अपन एग सेल बोल रहे हैं ये भी नॉन मोटाइल है। तो अपना अगला टारगेट ये होना चाहिए कि दोनों नॉन मोटाइल मेल और फीमेल गेमेट्स को फ्यूजन के लिए अब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। कांटेक्ट में लाने वाली जो प्रोसेस है उसी को अपन बोलते हैं गेमेट ट्रांसफर। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पोलिनेशन का पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है ये वाला कि जो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है। मोनोस्पोरिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन है वो एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ने किया है। पॉलीगोनम टाइप का इसलिए बोल दिया क्योंकि इस टाइप का डेवलपमेंट सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट में डिस्कवर किया गया था। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स फिलीफॉर्म एपरेटस का। देखो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो सिनर्जिड्स होती है इनकी आउटर वॉल पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उनको अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इनके 2 मेन काम है। एक काम तो ये करती है कि ये न्यूसेलस से फूड को एब्जॉर्ब किया और एम्ब्रियो सैक को ट्रांसफर कर दिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये एपरेटस कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं और उन्हीं केमिकल की वजह से पोलन ट्यूब एग एपरेटस या सिनर्जिड की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को एग एपरेटस की तरफ गाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1000 मेगास्पोर्स इन एंजियोस्पर्म्स। 1000 मेगास्पोर बनाने अपने को। आपको पता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस करती है तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन 3 मेगास्पोर तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब एक ही सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बना। अपने को बनाने कितने हैं, 1000 मेगास्पोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कि 1000 मेगास्पोर बनाने के लिए कितने मियोसिस करने पड़ेंगे,
1000 ही मियोसिस करने पड़ेंगे। क्लियर? यही बात अगर माइक्रोस्पोर की पूछता ना तो फिर अपना आंसर होता कि 250 मियोसिस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस करती है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए मैच्योर एम्ब्रियो सेक, बोल दो चाहे फीमेल गेमेटोफाइट, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन मोस्टली एंजियोस्पर्म्स। ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पूछा है कि एक मेगास्पोर मदर सेल से अपने को एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है तो कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस करने पड़ेंगे। इसको समझो। देखो देखो ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक है कैसा, ऐसा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। ये बनेगा कैसे देखो एक बार। देखो ये अपने पास मेगास्पोर मदर सेल है। आपको पता है कि मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक मियोसिस करके फंक्शनल मेगास्पोर बनाना पड़ेगा। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, आपको पता है 3 डेस्ट्रॉय हो गए, ये एक बचा। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट अपने बोल दिया था कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो आप काउंट कर लो कि मेगास्पोर बनने तक एक मियोसिस तो हो चुका है। अब ये जो मेगास्पोर बना है ये देखो ऐसे है, ये इसमें एक न्यूक्लियस है और खुद ये सिंगल सेल्ड है। इस सिंगल सेल्ड और एक इसमें न्यूक्लियस है, इससे अपने को ये स्ट्रक्चर बनानी है। अब देखो इसमें कितने माइटोसिस करने पड़ेंगे। अभी जब मैंने आपको डिटेल में प्रोसेस बताई थी तो आपको बताया था कि इसमें 3 माइटोसिस करने पड़ते हैं। देख लो एक बार कैसे। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, पहली बार कैरियोकाइनेसिस करेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले कैरियोकाइनेसिस होंगे बाद में एक साथ साइटोकाइनेसिस होगा। तो देखो पहला माइटोसिस हुआ इसमें, इस न्यूक्लियस में। तो देखो 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस चला गया चलेजा की तरफ और एक चला गया माइक्रोपाइल की तरफ। ये पहला माइटोसिस हुआ। अब देखो ये दूसरा माइटोसिस हुआ। जब दूसरा माइटोसिस होगा तो दोनों पोल पर 2-2 न्यूक्लियस आ गए। देखो जैसे ही ये तीसरा माइटोसिस होगा दोनों पोल पे ये 4-4 न्यूक्लियस आ गए। 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है चलेजा की तरफ और 4 ये है माइक्रोपाइल की तरफ। अब ये सिंगल सेल्ड और 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है। अब यहां से क्या होगा, एक साथ साइटोकाइनेसिस होगा। जब एक साथ साइटोकाइनेसिस होगा तब क्या होगा, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसका मतलब एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा मियोसिस प्लस 3 करने पड़ेंगे माइटोसिस। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें केएस एकेडमी के साथ। थैंक यू।